गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम सभी के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है, तो आइए इस शुभ अवसर का हम सब लाभ उठाने का प्रयास करें और हमारे कन्हैया की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, खास करके ब्रज की जो बाल लीलाएं हैं, उसके विषय में कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करें, उन लीलाओं का रसास्वादन करने का प्रयास करें। देखिए, तो पहले भगवान के तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जो तत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि तत्व के बिना, तत्व को जाने बिना यदि कोई भगवान की लीला कथा का श्रवण करे तो ऐसा प्रतीत हो सकता है उस व्यक्ति को, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सब तो साधारण कोई व्यक्ति भी कर सकता है। इसलिए भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, यदि उनका हमें रसास्वादन करना है तो हमें तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। तत्वों पर आधारित होकर ही इन सब लीलाओं का आस्वादन किया जा सकता है। किंतु देखिए, आज हम जो तत्व है उसके विषय में ज़्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे। आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। आज हमारा जो मुख्य जो प्रयोजन होगा, आज हम मुख्यतः भगवान की मधुर मधुर लीलाओं के विषय में ही चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, तत्वों के विषय में हमने पहले बहुत चर्चा की है और हम सब जानते हैं, और ये जानना सबको ज़रूरी भी है कि कैसे कृष्ण ये स्वयं भगवान है, सभी कारणों के कारण है, अन्य सभी अवतारों के वे स्तोत्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, 16 कला 64 गुण से संपन्न है। ये सब हम जानते हैं। ये सब तत्वों पे हमने चर्चा की है और ये तत्वों पर आधारित होकर ही, इस तत्व को ध्यान रखते हुए ही हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। क्योंकि देखिए, ये जानते हुए कि देखिए स्वयं भगवान है, जिनके इशारे से पूरे विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है, सब पालन हो रहा है, सृष्टि हो रही है, संहार हो रहा है, वे भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। जब ये बुद्धि होगी, जब इस प्रकार की हमारी चेतना होगी, तभी हम भगवान की जो लीला है उसका आनंद ले पाएंगे। वरना तो ये साधारण सी बात है, वरना लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो साधारण मनुष्य भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आज देखिए, जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और भगवान तो खुद भी कह रहे गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। कह रहे भगवान कि जो मेरे जन्म और कर्म है, ये भारी तौर से प्रतीत हो सकता है कि तो भौतिक कार्यों जैसे है। क्योंकि देखिए, हम भी जन्म ले रहे हैं, भगवान भी जन्म ले रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम भी ऐसे साधारण कार्य कर लेते जो भगवान कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, ऐसा मत सोचना, मेरे जितने भी जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरा जन्म लीला है और अन्य जितनी भी लीलाएं हैं मेरी, ये सब दिव्य है। और एवं यो वेति तत्व था, ये बात को जो तत्व से जाने, जो अनुभव कर पाए इस बात को, बस फिर और उस व्यक्ति को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भगवान क्या कह रहे, क्या होगा फिर, कह रहे त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। कह रहे बस अब वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गए हैं, अब उसे दोबारा इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करने की ज़रूरत नहीं है मृत्यु के बाद। अब सीधा मेरे पास, मेरे धाम में आ जाएगा। देखिए, इतनी महिमा है केवल यदि हम भगवान की जो लीलाएं है, जन्म की लीला है और जितनी भी अन्य जिन लीलाएं हैं, उसका यदि श्रवण करें और तत्व से इसको समझे, बस कोई व्यक्ति बस भगवान की लीला का श्रवण कर कर मुक्त हो सकता है। और इसका तो उदाहरण है, शुकदेव गोस्वामी हमारे परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुना रहे हैं और केवल 7 दिन का समय था हमारे 7 दिन में उन्होंने भागवतम श्रवण कर कर वे भगवत प्राप्ति उन्होंने की। तो हम सब, आज का दिवस इतना शुभ है। देखिए, भगवान की लीला हम हमेशा कभी भी चर्चा कर सकते हैं। तो हमेशा जिस दिन हम भगवान का चर्चा करें, भगवान के नाम कीर्तन लीला
कीर्तन जब करते हैं बस वही दिन एक उत्सव जैसा ही है, किंतु जो खास ऐसे अवसर आते हैं जैसे जन्माष्टमी का आज शुभ अवसर है, आज की तिथि पर जब हम लीला का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, तो उसकी कुछ अलग ही विशेषता होती है। क्योंकि देखिए वातावरण सब जगह ये बड़ा ही आनंदमय वातावरण छाया हुआ है। आप सब जगह देखेंगे कि सब जगह कृष्ण की ही गुणगान हो रहे हैं। तो ये शुभ अवसर है, वातावरण का एक अलग आनंद है यहाँ पर। तो इसलिए आज के दिन जो भी हम कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य जितने भी करते हैं, उसकी एक अलग ही महिमा, उसकी एक अलग ही विशेषता होती है। तो देखिए जन्म जो लीला है जो भगवान की, ये तो बड़ी ही एक गुह्यतम एक रहस्यमयी लीला है। अधिकतम लोग इसके बारे में नहीं जानते। साधारणतः लोग जो जानते हैं, साधारणतः कई लोग को ये पता है कि जो कृष्ण है इनका जन्म मथुरा में हुआ था। वे वसुदेव जी और माता देवकी के पुत्र हैं। अधिकतम लोग को यही पता है, इस बात का ही ज्ञान है। और ये बात कोई गलत भी नहीं है, किंतु ये बात पूर्ण तरह सत्य भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गुह्यतम एक रहस्य छुपा हुआ है। और इस बात को उजागर हमारे आचार्यों ने, इसलिए हमने पिछली बार चर्चा की थी, जो हमारे जो गोस्वामी गण हैं उन्होंने अपनी टीकाओं में, जब भागवतम की टीका दे रहे हैं, टीका कर रहे हैं, उसमें उन्होंने इस बात को, इन रहस्यों को उजागर किया है। और वे सब कौन है? वे सब हमारे राधा कृष्ण के नित्य परिकर है, श्रीमती राधा रानी की पाल्य दासी है। केवल वे ही ये सब इस सत्य को उजागर कर सकते हैं। किंतु देखिए रहस्यमयी बात है, इसीलिए हमारे शुकदेव गोस्वामी ने भी भागवतम में इस बात के बारे में, इस जो रहस्य को रहस्य ही रहने दिया। उन्होंने कई कई जगह पर अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को उजागर करने का प्रयास किया है। जैसे देखिए कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, कह रहे हैं कि वृंदावन छोड़ के मैं एक कदम भी बाहर नहीं रखता। अब यदि ये बात, ये तो तत्व है, तो यदि कृष्ण एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं रखते तो उनका जन्म वृंदावन के बाहर कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं। जैसे देखिए भगवान के सभी भक्तों में गोपियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उनका जो प्रेम है उनकी तुलना कोई और भक्त से नहीं की जा सकती। हम सब जानते हैं इस बात को। और वे गोपियाँ कह रही है, गोपी गीत के जो पहले ही श्लोक में क्या आता है, पहला ही लाइन जो है गोपी गीत का, वो क्या है? जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज। वे कह रही है कि आपका जो जन्म जब ब्रज में हुआ, बस हम ये पूरा ब्रज धन्य हो गया आपके जन्म मात्र से। वे भी कह रही है कि कृष्ण का जन्म ये मथुरा में नहीं, ये ब्रज में हुआ है। और अब हमारे सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप में क्या कह रहे हैं? नंदस्त्व आत्म उत्पन्न जात फलागे। वो कह रहे हैं कि ये हमारे कृष्ण जो है इनका जात कर्म संस्कार ब्रज में किया गया। अब ये जात कर्म संस्कार तभी हो सकता है जब जो नाड़ी छेदन संस्कार जो होता है उसके बाद, जब वो हो जाए उसके बाद ये जात कर्म संस्कार किया जाता है। और नाड़ी छेदन संस्कार क्या है? जब जो माता और जो पुत्र के जो नाभि से जो गर्भनाल जो जुड़ा होता है, जब जिसको काटा जाता है तब उसे कहते हैं नाड़ी या नाभि छेदन संस्कार। जब वे पूर्ण तरह हो जाए तब ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। और हमारे सुखदेव गोस्वामी कह रहे कैसे नंद बाबा ने हमारे ब्रज में कृष्ण का जात कर्म संस्कार किया। तो यदि जो हम जानते हैं, जो साधारणतः जो सब जानते हैं कैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, फिर वसुदेव जी उन्हें लेकर के रात को 12 बजे ब्रज में लाकर छोड़ दिए और यशोदा मैया की पुत्री जो हुई थी उनको लेकर के फिर से मथुरा चले गए। ये जो साधारणतः ये जो सब जानते हैं, तो ये बात तो गलत हो जाए। यदि कृष्ण का जन्म वहाँ पर हुआ देवकी माता के गर्भ से, तो यहाँ पर कैसे नाड़ी छेदन संस्कार किया जा सकता है? और यहाँ पर कैसे नंद बाबा जात कर्म संस्कार कर सके? लेकिन हमारे सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने ऐसे ऐसे कई श्लोक में कहा है। हमारे ब्रह्मा जी तक की स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण को कह रहे पशुपांग जाया, कह रहे कि नंद नंदन के रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं। और कृष्ण को आनंद आ रहा है इस बात से। ये तो रहस्य है। और ये सब यदि इस बात का ज्ञात सबको होता था तो वो रहस्य कैसे हो सकता था?
और ये रहस्य को मैं भी चाहूँगा कि रहस्य ही रहने दें, क्योंकि यदि हम इसका उल्लेख करें, यदि हम इस जन्म लीला के विषय में ज़्यादा चर्चा करने का प्रयास करें तो आज हम भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएँ हैं हमारे कन्हैया की, उसके विषय में चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया है वे वास्तव में यशोदा नंदन ही है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदरी है। वे यशोदा मैया के ही पुत्र है, क्योंकि वास्तव में हमारे कन्हैया का जन्म गोकुल में ब्रज में ही हुआ है। मथुरा में तो वे प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, उसके भी पीछे एक अलग तत्व है, उसका भी एक अलग कारण है। किंतु वास्तव में जो हमारे कृष्ण है, जो ब्रजेंद्र नंदन, जो 64 गुणों से संपन्न है, वे तो वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं रखते। और यदि कोई इस बात को कह दे, यशोदा मैया नंद बाबा के सामने कोई इस बात को कह दे, अरे कृष्ण तो देवकी और वसुदेव जी के पुत्र है, वे उनका जन्म मथुरा में हुआ, खबरदार उनके सामने, ब्रजवासियों के सामने मत कह देना। यशोदा मैया तो एक थप्पड़ लगा देगी। ये उनका प्रेम है और ये बात सत्य है, ये अटल सत्य है, ये तत्व है। लेकिन क्योंकि ये रहस्य है, इस बात को रहस्य ही रहने देते। इस बात को विस्तार पूर्वक यदि कोई जानना चाहता है तो हमारे आचार्यों ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक कहने का प्रयास किया है। गोपाल चंपू जो हमारे श्री जीव गोस्वामी हैं, उनके जैसा कोई पंडित आज तक कभी कोई हुआ नहीं। उन्होंने अपने बहुत सुंदर तरीके से गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। और अन्य भी हमारे आचार्य हैं, हमारे रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में इसकी टीका करते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये भागवतम की टीका में सारार्थ दर्शनी नाम की जो उनकी टीकाएँ हैं भागवतम की, उसमें इसका उल्लेख करते हैं। जैसे अन्य ग्रंथ में भी हमारे आचार्यों ने इसके बारे में उल्लेख किया है। किंतु चलिए आज हम हमारे कन्हैया की बहुत सारी मधुर मधुर लीलाओं के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और आज का अवसर जो है इसका हम लाभ उठाएं और ब्रजवासियों के जो भाव हैं उसको अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। देखिए ब्रजवासियों की बहुत विशेषता है। क्यों सब जगह कहा जाता है, देखिए कृष्ण तो ब्रज में कितने, अगर देखें तो करीब 11 वर्ष ही केवल ब्रज में कन्हैया थे बाहरी तौर से देखे, तो बाद में तो फिर वो मथुरा चले गए, फिर वहाँ से द्वारका चले गए, यदि बाहर से प्रतीत ऐसा होता है। फिर भी सब जगह ब्रज की लीला, ब्रजवासियों और ब्रज का इतनी क्यों महिमा बताई जाती है, द्वारका की, मथुरा की इतनी क्यों महिमा नहीं बताई जाती है? तो क्योंकि वो एक विशेषता है। ब्रज में इतनी मधुरता है, वहाँ पर भगवान का जितना ऐश्वर्य है वह सब ढक जाता है ब्रजवासियों के प्रेम में। अन्य जितने भी स्थान हैं वहाँ पर भगवान में ऐश्वर्य प्रधान है, कृष्ण में ऐश्वर्य प्रधान है। सब जगह सबको ज्ञात होता है कि हाँ ये भगवान है और वे उस प्रकार का अपना ऐश्वर्य को प्रकट भी करते हैं। किंतु ब्रज में ब्रजवासियों का इतना सुंदर भाव है, इतना प्रेम है कि वे तो कृष्ण को भगवान समझते ही नहीं है। उनका इतना प्रेम है कि जैसे हमारे यशोदा मैया, नंद बाबा और जितने भी जो वरिष्ठ जो गोप गोपियाँ हैं, वे सब तो कन्हैया को समझते हैं, ये तो हमारा लाला है, ये भगवान थोड़ी ना है। और जो अन्य जो कृष्ण के जो मित्र है, सखाए हैं, वे तो सब समझते हैं अरे ये हमारा सखा है, ये कहाँ से भगवान हो सकता है। और जो अन्य जितनी गोपियाँ हैं वे तो समझती है ये तो हमारे प्रियतम है और कुछ नहीं है, हमारे केवल प्रियतम है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। भले कृष्ण जितना चाहे ऐश्वर्य का प्रकाश करे, उनके हृदय में एक क्षण के लिए भी ये बात नहीं आता कि कृष्ण ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। इस बात कभी वो सोचते भी नहीं है। ये बात उनके हृदय में एक सेकंड के लिए प्रकाशित नहीं होती। उनका इतना प्रेम है कि ऐश्वर्य हमेशा ढक जाता है। और उनका प्रेम देखिए, ब्रजवासियों की दूर की बात है, ब्रजवासियों के प्रेम के प्रभाव से तो कृष्ण स्वयं भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं। वे भी एक साधारण बालक के रूप में उनके प्रेम में वशीभूत होकर साधारण तरीके से उनके एक कठपुतली के समान एक उनके प्रेम में वशीभूत होकर कार्य करते हैं। देखिए भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जा रहे हैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण। जैसे बहुत सारे ऐसे देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रज में भगवान ने ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं किया, जबकि देखिए द्वारका और मथुरा से ज़्यादा कृष्ण ने ऐश्वर्य का प्रकाश किया। जैसे छोटे से जब थे, हमारी यशोदा मैया जब कह रही थी कृष्ण से मुंह खोलो चेक करने के लिए कि मिट्टी खाइए क्या, सब सखा लोग सब
शिकायत कर रही थी कि मैया मैया कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। तो यशोदा मैया ने कहा कि मुंह खोलो जरा बताओ। जब मुंह खोली, जब कन्हैया मुंह खोले तो अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। हम इस लीलाओं को जानते हैं। अब देखिए, ये देखने के बाद भी हमारी यशोदा मैया के मन में एक क्षण के लिए भी ये बात नहीं आया कि ये एक साधारण बालक नहीं है, ये मेरा लाला नहीं हो सकता है, ये तो भगवान ही है। एक क्षण के लिए ये बात नहीं आई, बल्कि वो तो भयभीत हो गई। वे सोचने लगी कि अरे मेरे लाला के अंदर कुछ भूत प्रेत का प्रभाव तो नहीं हो गया है, कुछ बुरी शक्तियाँ तो नहीं घुस गई है। वे एकदम भयभीत हो गई और नंद बाबा से कहकर कही कि अरे सब ब्राह्मण लोग को बुलाइए और मंत्र वगैरह कुछ फुकवाइए, हमारे लाला में कुछ लगता है भूत प्रेत घुस गए। देखो प्रेम का स्तर देखिए, ये इतना मधुरता है, इतना प्रेम है कि ये बात उनके हृदय में भी एक बार आता नहीं है कि ये साधारण बालक नहीं है, ये विशेषता है। वे गौमूत्र वगैरह छिड़क के, कुछ गाय के पूंछ से झड़वा करके, सब मंत्र वगैरह पढ़वा कर तब उनकी हृदय को संतुष्टि मिल रही है कि हाँ अभी मेरे लाला सुरक्षित है। और यही नहीं, अन्य जैसे देखिए हमारे कन्हैया इतने छोटे 7 साल की उम्र में पूरे गिरिराज जी को, गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली में उठा लिए, धारण कर लिए। ये देखकर भी ब्रजवासी में, सभी ब्रजवासियों में से किसी के भी मन में ये बात नहीं आया कि ये कोई कन्हैया साधारण बालक नहीं है। अब देखिए इतना प्रेम है। हम में से कोई यदि कोई देख ले एक छोटे से बालक को ऐसा कुछ कार्य, ऐसे कोई पराक्रम करते हुए, तो हम तो समझ जाएंगे कि ये साधारण बालक नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, कृष्ण उठा रहे, छोटे से 7 साल के बालक है, छोटी उंगली में गिरिराज जी को उठाए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। कोई ब्रजवासी के मन में आ नहीं रहा है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे सब सोच रहे। यशोदा मैया तो फिर भी चिंतित हो रही है। वे कन्हैया से फिर भी एकदम क्रोधित होकर कह रही है नीचे रखो, तुम गिरा दोगे। यशोदा मैया जब ये देख रही है तो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है। वो क्रोध से कह रही है कि अरे नीचे रखो, पर्वत को उठा लिया। ये नंद बाबा को कह रही है कि देखो देखो क्या कितना शैतानी कर रहा है, पर्वत उठा लिया। अब देखिए प्रेम की कल्पना कीजिए, क्या भाव है। सखा लोग देखिए, सखा लोग जब देख रहे तो थोड़े समय के बाद वो कहने लगे कि कन्हैया तुम थक गए होंगे, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, नीचे रख लो अपनी उंगली, हम थोड़े टाइम के लिए धारण कर लेते हैं। और वे सब सखा गोला बना करके डंडे के द्वारा धारण करने का प्रयास कर रहे थे। अब बताइए, ये उनका प्रेम है। और यशोदा मैया सोच रही है अरे लाला को भूख लगी रहेगी। वे उनके मन में आ नहीं रहे कि अरे ये कैसे उठा लिया इतने बड़े पर्वत को, वे सोच नहीं रहे। अन्य ब्रजवासी अन्य जो गोपियाँ है वे सब तो कह रही है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब हमारे जो घर से जो इतना माखन चोरी किया है वही तो खा करके इसके इसमें इतना बल आया है, वरना कैसे उठा सकता है ये सब हमारे माखन का बल है, इसमें कोई बल नहीं है। अन्य जो ब्रजवासी है वे सोचते हैं कि अरे ये नंद बाबा इतने बड़े भक्त हैं नारायण के, इसलिए नारायण ये कृपा करके इस बालक के द्वारा पर्वत उठाए हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार का भाव है, लेकिन कन्हैया को सब लाला ही समझते हैं। यदि कोई कह भी दे नंद बाबा यशोदा मैया को अरे तुम्हारा बालक जो है ना ये लाला, ये साधारण नहीं है, इसे तुम डांटा फटकारा मत करो, ये लगता है कोई भगवान का अवतार है, तो वे मुस्कुरा देते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया कह देते कि ये हमारा लाला भगवान है, अरे इसे माखन नहीं मिले तो जमीन पर लोट-पोट करके रोने लग जाता है, ये भगवान है। बाहर जोर से यदि बिजली कड़क जाए तो डर करके एकदम मैया के पल्लू के पीछे छुप जाता है, ये भगवान है। उनका भाव देखिए। कन्हैया बहुत बार प्रयास किए अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करने का, किंतु हमारे ब्रजवासी जितने भी हैं वे तो एक क्षण के लिए उनके हृदय में वह ऐश्वर्य भाव टिक नहीं सका। उनका प्रेम इतना प्रबल था तो हमेशा वो ऐश्वर्य ढक जाता था। यहाँ तक कि एक बार तो जब गौचरण करने के लिए हमारे कन्हैया जा रहे थे तो वन में पूरी आग फैल गई, जो दावानल कहते हैं वैसे वन में पूरी आग फैल गई थी। अब चारों ओर से सब सखा सब गैयाओं के साथ जा रहे थे, सब चारों ओर से आग से घिर गए। अब सब सखा सब चिंतित हो गए, अब कह रहे अब हम कहाँ से जाएंगे, अब सब हमारी गैयाओं का क्या होगा। तो कन्हैया ने कहा कि अरे अभी चिंता मत करो, आप सब ना थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। सब सखा क्योंकि कृष्णा से इतना प्रेम करते थे, सब आँख सच में बंद कर लिए।
लेकिन वहाँ पर ना हमारे श्रीराम सखा भी थे, जो हमारे श्रीमती राधा रानी के जो बड़े भाई हैं वे भी थे। अब वे आँख बंद करने का खाली नाटक किए, किंतु अपनी एक आँख से सब देख रहे थे कि कृष्णा क्यों ऐसा कहे, कृष्णा क्या करने वाले। और उन्होंने देखा कन्हैया ने क्या किया, जब सब आँख बंद कर लिए तो उन्होंने अपने हाथ ऐसा रखकर पूरा आग, सब मन में जितनी आग लगी थी सब पी गए। जैसे पानी कैसे साधारण तरीके से पीता है कोई, वैसे पूरा आग पी गए। और बस उसके बाद कहे सब सखाओं से कि आप आँख खोल सकते हो। और जब सब सखाओं ने देखा कि कुछ सब आग कुछ है ही नहीं, सब पहले जैसा हो गया है, सब जगह हरियाली छाई हुई है, सब आग वगैरह तो कोई है ही नहीं, बड़े सब प्रसन्न हो गए और फिर से एकदम अपने आनंद में सब गौ चराने लग गए। लेकिन जब फिर से वो खेलने लगे सब, तो श्री राम गए पीछे से और कन्हैया के कान में कहे, कन्हैया तुमने जो किया ना वो सब मैंने देख लिया, अब मैं जाकर यशोदा मैया से अभी जाके शिकायत करूँगा। मैं कहूँगा यशोदा मैया से कि तुमने सब वन में जितनी आग लगी थी सब पी लिए तुम। अब देखिए श्री राम ने अपनी आंखों से देखा ये बात को, फिर भी वो चौंके नहीं। उनको ऐसा लगा नहीं कि आग कैसे पी सकता है, बल्कि वो सोच रहे कि अभी रुको मैं यशोदा मैया को शिकायत करता हूँ कि आग पी लिया इसने। और अभी कृष्णा भी देखिए इतना प्रेम के वशीभूत है, तो वे एकदम प्रार्थना करे, भयभीत हो गए, एकदम घबरा गए और श्रीराम से प्रार्थना करे, नहीं नहीं श्रीराम, नहीं यशोदा मैया से नहीं कहना, वो अगर उनको पता चल जाएगा कि मैंने आग पी ली तो कल से मुझे गौचरण करने के लिए नहीं भेजेगी। वे भी भयभीत हो जा रहे। देखिए ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड, जो भय भी जिनसे भयभीत हो जाता है, मृत्यु भी जिनसे भयभीत हो जाता है, वे हमारे कन्हैया ये साधारण एकदम बालक की तरह ब्रजवासियों के प्रेम में वशीभूत हो गए। हमारी जब यशोदा मैया छड़ी लेकर कन्हैया का पीछा कर रही है, जब दाम बंधन लीला में जब हमारी यशोदा मैया छड़ी लेकर पीछा कर रही है कन्हैया का, तो कन्हैया ऐसे घबरा करके दौड़ रहे हैं, इतना घबरा गए, वो कोई नाटक नहीं कर रहे, वो सच में इतना घबरा गए। दामोदर अष्टकम में बड़ा सुंदर इसका उल्लेख आता है, मुहु श्वास कंप त्रिरेखा का कंठम। कैसे कृष्ण जब दौड़ रहे, उनकी पूरी सांस फूल रही है, एकदम आतंक नेत्र से देख रहे यशोदा मैया को, उनके दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, एकदम घबरा गए हो कि अब तो मैं गया, अब तो यशोदा मैया मुझे नहीं छोड़ेगी। देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, छोटी सी एक छड़ी लेकर यशोदा मैया पीछे पड़ी है और वो इतने भयभीत हो गए। ये प्रेम का बल है, जो स्वयं भगवान है, ये सभी चीज के कारण है, वे प्रेम के इतने वशीभूत हो गए। ये विशेषता है ब्रज की। भले कृष्ण जो है उनके इशारों पे सब सृष्टि हो रही है, संहार हो रहा है, पालन हो रहा है, सब कार्य सब उनके इशारों से ही हो रहा है, किंतु ब्रज में वे कन्हैया ये गोपियों के इशारे में नाचते हैं। एक गोपियों के हाथ की एक कठपुतली मात्र है और वे उन्हें ये सब चीज़ में आनंद आता है। और कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जब ये बड़े बड़े सब जो देवी देवता, ब्रह्मा जी भी आकर जब मेरी स्तुति करते हैं ना, मुझे उसमें इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद मुझे ये सब जब गोपियाँ जब रूठ जाती है मुझसे, जब मुझे फटकारती है, लंपट कहती है, या प्रेम से जो अन्य जो गाली देती है, उसमें मुझे इतना आनंद आता है वो सुनकर, जितना मुझे ब्रह्मा जी की और अन्य देवी देवता की स्तुति सुनकर भी नहीं आता। देखिए ये ब्रज की विशेषता है, ये केवल ब्रज में ही है। और ब्रज की केवल ब्रजवासियों नहीं, ब्रज की हर एक, केवल अब देखेंगे ब्रज के पेड़ पौधे, लता, एक छोटे घास का तिनका, यहाँ तक कि ब्रज रज की इतनी विशेषता है। ब्रह्मा जी तक प्रार्थना कर रहे कृष्ण से कि उन्हें घास का तिनका बनने का मौका मिल जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। ब्रह्मा जी तक विमोहित हो गए कृष्ण की सब लीला देखकर। वे तो समझते थे, अरे मैं तो जानता हूँ, मैंने अपने नारायण जी, मैंने अपने विष्णु जी को देखा है। लक्ष्मी जी स्वयं सोने की थाली में उनको भोजन परोसती थी, भोग लगाती थी। यहाँ पर तो देखो कन्हैया अपने सब ग्वाल वालों के साथ बैठकर, हजारों हजारों सखा है, सब बैठकर वही, कोई थाली नहीं, कुछ नहीं, पत्ते पर रख लिया या ज़मीन पर रख दिया, ऐसे ही हाथ में ले लिया और सब एक साथ सब खा रहे हैं। कोई सखा है कुछ लड्डू खा लिया, आधा खाकर यदि पसंद आ गया तो वही कृष्ण को झूठा खिला रहा है, कृष्ण अपना झूठा दूसरे सखा को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी कह रहे कि अरे मैं तो देखता था कि जब विष्णु जी जब भोजन पाते हैं
तो वहाँ पर तो एक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकता। उन्हें भोजन पाते हुए देखना ये सबकी सौभाग्य की बात नहीं है। और यहाँ पर तो देख रहे कि इतने सारे सखा लोग साथ में मिल करके भोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे और एक दूसरे का झूठा वगैरह खा रहे हैं। अब वे समझ ही नहीं पाते थे, इसलिए वो भी विमोहित हो गए। अन्य ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, जब प्रार्थना कर रहे थे तब सखा लोग दूर से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अरे ये कौन सा व्यक्ति है, चार चार मुंह वाला, एकदम सोने के जो मुकुट वगैरह धारण किया हुआ है, शरीर से एकदम बड़ा तेज निकल रहा है। वे सब दूर से देख रहे हैं कि अरे कोई देवता लगता है, बड़ा इतना तेज निकल रहा है। लेकिन देखो ये क्या कर रहा है, ये हमारे लाला की स्तुति कर रहा है, लाला से प्रार्थना कर रहा है, लाला को नतमस्तक हो रहा है। तब वे कहने लगे कि देखो देखो, भले इसके चार मुख है, भले चार सर है, लेकिन दिमाग तो एक भी नहीं है। ये हमारे लाला को कोई समझ रहा है कि बहुत बड़ा लाला हमारा कोई तो कुछ भगवान है ऐसे। वे उसमें भी मजाक कर रहे हैं। और उसमें फिर ब्रह्मा जी को सब मिलकर चिढ़ाने लग गए, चौमुआ चौमुआ करके। एक चौमा नाम का, एक चौमुआ नाम का एक गांव आता है, 84 कोस में एक ये जगह है, उसका स्थान है। ये सब सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और जब हमारे सखा लोग सब जब गौचरण करते थे कन्हैया के साथ, तो बहुत सारे देवी देवता आते थे स्वर्ग से और कन्हैया पे फूलों की वर्षा कर रहे। जब सब एक जगह एक स्थान पर खड़े होकर साइड में कन्हैया पर फूलों की वर्षा करते थे और कुछ ना कुछ स्तुति करते थे। जब सखा लोग देखते थे कि रोज कोई ना कोई ऐसी कर रहा है, कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के सब देवी देवता आ रहे हैं और ऐसे पता नहीं ये कन्हैया को क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वे भी ना आनंद के लिए वे भी उनकी नकल कर कर उनको ऐसे नाटक करने के लिए देवी देवताओं की तरह वो भी कोई सखा एक कुछ पत्तों के द्वारा एक मुकुट बनाकर वे भी फूल अर्पित कर कर कुछ स्तुति करने का ऐसी नाटक कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अब हमारे कन्हैया देवी देवताओं से ज़्यादा ये सखा लोग को देखकर आनंदित होते थे। उनका ध्यान हमेशा सखाओं में रहता था कि देखो देखो ये कैसी नकल कर रहे हैं, उनको इसमें ज़्यादा आनंद मिलता था। ये सखा, ये ब्रजवासियों की महिमा है, उनका प्रेम ऐसा है। देखिए, तो हम महिमा के ऊपर चर्चा की, कुछ लीला तो हम चर्चा किए नहीं अब तक। थोड़ा चलिए प्रयास करते हैं कुछ भगवान की मधुर मधुर जो बड़ी प्रसिद्ध जो माखन चोरी की लीला है उसके विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे जो कन्हैया है ब्रज में वे खुद भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जैसे माखन चोरी। अब ब्रज में उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं रहता, प्रेम में वशीभूत ऐसे हो जाते हैं कि वे स्वयं भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं। अब जैसे थोड़े थोड़े जब बड़े हुए हमारे कन्हैया, तो जब चलना शुरू कर दिए थोड़ा थोड़ा बड़े होकर, तब माखन चोरी करना शुरू कर दिए। दूसरों के घर में जाकर माखन चोरी करना लग गए। तो किसी ने उन्हें सिखाया नहीं कि चोरी कैसे करते। स्वाभाविक तौर से वे ऐसे ही दूसरों के घर पे जाकर चुप चुप माखन खाने लगे। और बड़े नटखट तो थे ही पहले से, अब जा रहे और हमेशा, क्योंकि शुरुआत में इतना अच्छे से तो उनको अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ था, तो हमेशा कुछ ना कुछ करते थे तो कोई ना कोई गोपी पकड़ लेती थी, पीछे से आकर पकड़ लेती थी, देख लेती कि अरे चोरी कर रहे हो, माखन चोरी कर रहे हो। लेकिन उसमें भी अभी कुछ ना कुछ अलग बहाना मारते थे। एक गोपी ने पकड़ लिया, अब उनसे कह रहे हैं कि नहीं 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 मैया, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो गोपी कह रही है कि क्या कर रहे थे फिर? तो बोलते नहीं, मैं अपने ना बछड़े को खोजने आया था। गोपी बोल रही, इधर इतने छोटे जगह पर ये कमरे में कहाँ से बछड़ा आ जाएगा तुम्हारा? तो बोलते नहीं नहीं मैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में देखा कि मेरा बछड़ा यहीं पे आया। तो बोलते अच्छा, बछड़ा यहाँ पर आया तो अभी तो यहाँ पर नहीं है, तुम माखन के मटके में क्यों हाथ डाल रहे हो? तो फिर कह रहे नहीं नहीं मैया, मैंने देखा मेरा बछड़ा ना माखन के मटके में कूद गया। अब देखिए, छोटा सा बालक है इतना और ऐसे झूठ बोल रहा है। गोपी देख रही है और अंदर मन ही मन मुस्कुरा रही है, सोच रही देखो कितना नटखट है, इतना झूठ बोलना सीख गया है इतनी छोटी उम्र में। अब वो कह रही अच्छा, तुम्हारा बछड़ा माखन के मटके में कूद गया है? बोलते हाँ हाँ मैया, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच में देखा मैंने। तो बोले अच्छा अच्छा, फिर ढूंढो, फिर निकालो, बछड़े को निकाल लो फिर। तो फिर अब इतने चतुर है कन्हैया भी, हमारे नंद बाबा ने ना कन्हैया को एक छोटा सा खिलौना दिया था, बछड़े का एक खिलौना था। अब वे हमेशा अपने साथ रखते थे और वे उन्होंने क्या किया, वो खिलौना लेकर जानबूझकर मटके में डाल दिए ढूंढने के बहाने।
और वहाँ से वो छोटा बछड़ा जो खिलौना है वो निकाल लिए बाहर और कह रहे देखो देखो मैया मिल गया मेरा बछड़ा, मैं कहा था ना मेरा बछड़ा कूद गया था इसमें, अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा करके हाथ छुड़ा के भाग जाते थे। ऐसे अलग अलग तरीके से बहाना। फिर कोई दूसरे गोपी के घर में गए, वहाँ पर भी गोपी यदि पकड़ लेगी तो कुछ अलग बहाना कर रहे हैं। वहाँ पर गोपी कह रही कि क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? तो कह रहे नहीं 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 मैया चोरी नहीं कर रहा था मैं। तो कह रहे तो क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो कह रहे थे मैया मैंने देखा ना कि कुछ बंदर यहाँ पर घुस गए थे अंदर माखन खाने के लिए, तो मैं उनको भगाने आया था यहाँ पर कि माखन खाने ना पाए ना, मैं आपका माखन को बचाने के लिए उनको यहाँ पर भगाने आया था। तो गोपी कह रही अच्छा, तो बंदर तो अभी तो नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पर। तो कह रहे नहीं नहीं मैया मैंने सब बंदर को भगा दिया, अब बंदर कोई नहीं है यहाँ पर। तो गोपी कह रही अच्छा फिर तुमने तो माखन नहीं खाया ना? तो कह नहीं नहीं मैया मैंने तो कुछ मैं माखन नहीं खाया, मैं तो केवल माखन को बचाने आया था बंदर से। तब गोपी कह रही है कि अच्छा लेकिन तुम्हारे मुंह में माखन कैसे लगा हुआ है फिर, यदि तुमने माखन नहीं खाया तो? अब कन्हैया थोड़े फंस गए। अब देखे अरे मुंह पे माखन कैसे लग गया। अब वो सोच रहे अभी मैं क्या कहूँ, अब कैसे इस चीज़ से बचूँ। अब कह रहे अब सोच रहे अब मैं क्या करूँ। अब उसने में एक अलग इतने चतुर थे, वो कहने लगे कि मैया मैं जब बंदर को जब भगा रहा था ना, तो एक बंदर ने ना माखन लेकर अपने हाथ में और मेरे मुंह पे लगा दिया ज़बरदस्ती, इसके लिए लगाया, वरना मैं तो नहीं खा रहा था माखन, मैं चोरी नहीं कर रहा था। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना मारकर झूठ वगैरह कह करके फिर वहाँ से भाग जाते थे। और हर बार सब जो गोपियाँ थी हर घर में जाकर ऐसी कुछ चोरी करते थे। और जब एक बार जिसके घर पर कन्हैया घुस गए, भारी तौर से भले गोपियाँ थोड़ा क्रोध प्रकट करती थी, लेकिन अंदर से इतना आनंद उनको आता था। और बस वो तो माखन चोरी करना तो बहाना था, वे वास्तव में तो हृदय उनका चित्त चुराने आते थे। और बस जिसके घर पर एक बार कन्हैया चले गए, बस वे गोपी मंत्र मुग्ध, दिन रात बस कन्हैया की चिंतन, और कुछ सोचती नहीं थी। और दिन रात नारायण से प्रार्थना करती थी, उनके लिए तो भगवान नारायण थे, कन्हैया को तो नॉर्मल अपना लाला ही मानती थी। अब दिन रात प्रार्थना कर रही है नारायण से, हे नारायण कृपा करना इतना कि हर रोज ये नंद का लाला रोज हमारे घर पर ऐसे ही चोरी करने आए। लेकिन बाहर से क्रोध प्रकट करती थी और ऐसे ही बहाना और ऐसे ही सब गोपियाँ जाती थी रोज नंद भवन में यशोदा में से शिकायत करने कि देखो तुम्हारा लाला हमारे घर पर आके चोरी करता है। हर गोपियाँ आती थी साथ में मिलकर रोज शिकायत करती थी, क्योंकि कन्हैया हर रोज किसी ना किसी के घर पर चोरी करते थे। और हमारी यशोदा मैया देखिए, माता का तो स्वभाव होता है, वे तो मानने को तैयार नहीं। वो बोलती थी तुम सब झूठ बोलती हो, मेरा लाला क्यों चोरी करेगा तुम्हारे घर पे? हमारे पास कोई माखन दूध दही की कमी है क्या? 9 लाख गाय है हमारे घर पर, मेरे लाला क्यों चोरी करेगा? तुम सब बस मेरे लाला को फंसाने में लगी रहती हो। माता का स्वभाव है, कितना भले अपने बच्चे में कभी दुर्गुण देखती नहीं है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा ही है, भले कितने लोग भले पूरी दुनिया कहे कुछ बुरा, लेकिन उनके लिए तो उनका बच्चा सबसे अच्छा है। तो ये तो माता के गुण, और हमारे ये तो एक माता का स्वभाव है। उनके लिए उनका जो बच्चा है, उनका लाला है, वे सबसे अच्छा है। भले दुनिया कुछ और कहे, लेकिन उनके लिए तो उनका लाला सबसे दूध से धुला हुआ है। तो वैसे ही यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं, भले जितनी पूरे ब्रज में हर गोपियाँ कह रही है, लेकिन हमारी यशोदा मैया मानती नहीं थी। और यही तो स्वभाव है। इसलिए तो अभी यशोदा मैया सभी माताओं की मूल है। ये मातृत्व भाव ये कहाँ से आ रहा है? यशोदा मैया से ही आ रहा है। इसीलिए ये सब भाव भौतिक जगत में भी देखिए, सभी माताओं के लिए उनके पुत्र अत्यधिक प्रिय है। देखिए इस प्रकार से अभी सब गोपियाँ एकदम परेशान होती थी कि अरे ये चोरी करता है, ऊपर से यशोदा ये सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं कि उसका लाला चोरी कर रहा है। और हमेशा कुछ ना कुछ सब गोपियाँ कहती थी, अब की बार ये कन्हैया अगर चोरी करने आए ना किसी के घर पे, तो रंगे हाथ पकड़ेंगे इसे, और रंगे हाथ पकड़कर यशोदा के पास लेके जाएंगे, तो यशोदा फिर मना नहीं कर पाएगी। और वे हमेशा सोचते थे सब गोपियाँ कि अब की बार रंगे हाथ पकड़ेंगे। लेकिन हर बार जब कन्हैया आते थे, कन्हैया ऐसे मोहित कर देते थे सबको कि कोई रंगे हाथ पकड़ ही नहीं पाता था। कन्हैया कुछ ना कुछ करके वहाँ से भाग जाते थे। एक बार तो एक सखी ने कहा कि अब तो कुछ भी हो जाए, रंगे हाथ पकड़ूंगी। और वे पकड़ ली कन्हैया को पीछे से, जब माखन चोरी कर रहे थे उनके घर पे।
अब अभी कहे कि चलो अभी यशोदा मैया के पास लेके जाती हूँ, अभी पकड़ लिया है रंगे हाथ बहुत दिन के बाद। और कन्हैया भी देखो ऐसे भोले भाले, एकदम भोला सा मुंह बनाकर, एकदम नेत्र से एकदम अश्रु बहाने लगे और कहने लगे, अरे मैया मैंने तो सोचा ये मेरा ही घर है, मैं तो आपको मेरी मैया ही समझता था, लेकिन मुझे आज पता चला कि आप तो मुझे अपना लाला समझती नहीं है। ऐसा एकदम पूरा भोले भाले मुंह बनाकर रोने का एक्टिंग करने लगे। अब ये सुनकर गोपी का हृदय पिघल गया। कहते नहीं लाला, ये तेरा ही तो घर है, मैं मैया ही हूँ तेरी, जितना माखन खाना है उतना खाओ, और चाहिए तो और खाओ, लो लो लो। तो वो उल्टा माखन खिलाने लग गए और कन्हैया को अपने हाथों से। ये कन्हैया की इतनी चतुराई थी, देखिए ऐसे इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी लीला करते थे, कोई रंगे हाथ पकड़ ही नहीं पाता था। एक बार तो एक सखी ने, एक जो गोपी थी उसने ठान लिया अब तो कुछ भी हो जाए, अब की बार ना कन्हैया को देखेंगे ना कन्हैया से कुछ बात करेंगे, अगर पकड़ लिया तो चुपचाप डायरेक्ट उसे लेकर यशोदा के पास लेके आएंगे। अब जब कन्हैया को पकड़ लिया, जब कन्हैया चोरी कर रहे थे, खा रहे थे माखन, पीछे से पकड़ लिया और तुरंत गोद में ले लिया कन्हैया को और अपने पल्लू से कन्हैया का मुंह ढक दिया और कुछ सुनने को तैयार नहीं, ना मुख देखने को तैयार है। वो जानती थी कि इसके ना, या यदि इसके चेहरे को देख लिया तो कुछ ना कुछ ऐसा जादू कर लेता है कि हम सब भूल जाती है, मंत्र मुक्त हो जाती है, और यदि इससे कुछ बात किया तो शब्दों के द्वारा ऐसा कुछ कह देता है कि हमारा दिल पिघल जाता है। अब बोले कि अभी तो कुछ भी हो जाए, ना इसका कुछ सुनूंगी ना इसके पास देखूंगी, और ऐसे करते करते बस डायरेक्ट कन्हैया को लेके जाने लगी जोर से, रास्ते भर चिल्लाते, देख यशोदा, आज यशोदा को बताऊंगी, आज पकड़ लिया ये नटखट को रंगे हाथ मैंने। अब जा रही है और रास्ते भर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब जब पहुंची नंद भवन तो जोर से चिल्लाने लगी, ये यशोदा देख, आज तेरे लाला को पकड़ लिया है, देख तू कहती थी ना, आज देख, आज तुझे पता चलेगा तेरा लाला कितना भोला भाला है। और यशोदा मैया आई बाहर और कह रही, क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? वो कह रही, देख तेरे लाला को आज पकड़ लिया चोरी करते हुए। यशोदा मैया, मेरे लाला को पकड़ लिया? अरे मेरे लाला तो अंदर सो रहा है। तो बोलती, कहाँ पे सो रहा है? मेरे घर पर चोरी कर रहा था, ये हमेशा ऐसे ही घर से चुपचाप बाहर निकल कर हमारे घर पर चोरी करता है, आज देख, आज इसलिए रंगे हाथ पकड़ी हूँ। गोपी तुरंत नीचे रखी लाला को और पल्लू जैसे हटाई तो देखा कन्हैया वहाँ पर है ही नहीं, बल्कि जो गोपी की जो गोपी लाई थी उनका ही खुद का पुत्र वहाँ पर है। अब वो गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ, मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी, ये कहाँ से आ गया। अब क्रोधित हो गई और अपने बेटे को, अपने पुत्र को ही चिल्लाने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, कन्हैया कहाँ गया? तो छोटा जो उनका पुत्र है वो कह रहा है कि अरे मैया, मैं तो कब से रास्ते भर में कह रहा था कि मैं कन्हैया नहीं हूँ, आप मेरे सुनने को तैयार नहीं हो। अब देखिए कन्हैया ऐसे कुछ अपनी योग माया के द्वारा कुछ ऐसी लीला करते थे, और अंदर से कन्हैया देखिए एकदम भोले भाले, एकदम आँख मलकर, एकदम सोकर उठ के ऐसा आने का नाटक कर रहे और आकर कह रहे, पूरा काजल पूरा फैल गया, आँख मलते बाहर आ रहे और कह रहे यशोदा मैया को कि देखा मैया, ये सब गोपियाँ हमेशा मुझे फंसाने में लगी रहती है, मैं कुछ नहीं करता फिर भी, लेकिन अभी तो देखो, अभी तो मैं जानबूझकर जाऊंगा चोरी करने, ऐसे कह रहे कन्हैया। देखिए इतने चतुर, ऐसी लीलाएं हैं कि, और ये सभी गोपियों को इतना आनंद आता था, वे तो बस शिकायत करना तो एक बहाना था, उनको तो कन्हैया के बारे में, उनके लीलाओं के विषय में चर्चा करने में इतना आनंद आता था, वे सब जाती थी और जानबूझकर बस शिकायत करने का बहाना था। लेकिन और कन्हैया के बारे में कहती थी, आज देख तेरे लाला ने ये किया, आज वो किया, आज ऐसा हम लोग को बेवकूफ़ बनाकर चले गया, आज ऐसे हमने मंत्र मुक्त कर दिया, आज ऐसा कहा, ये कुछ ना कुछ हमेशा कृष्ण के बारे में कहती रहती थी। और ये सब गोपियाँ जानबूझकर करती थी क्योंकि वे जानती थी, देखिए कन्हैया भले यशोदा मैया के पुत्र है, किंतु इतनी मधुर जो चोरी की लीलाएं है, माखन चोरी की लीला, ये यशोदा मैया तो इसका अनुभव नहीं कर पा रही, क्योंकि अपने घर पे तो चोरी नहीं कर रहे थे, तो वे भी चाहती थी कि यशोदा मैया को भी इसका आस्वादन करा सके, तो वे हमेशा जाती थी और यशोदा मैया से ये सब शिकायत करती थी, और यशोदा मैया भी बड़े प्रेम से ये सब श्रवण करती थी, उनको बहुत आनंद आता था। लेकिन फिर भी कहती थी, नहीं मेरे लाला ये सब नहीं कर सकता। तो वहाँ पर ब्रज में
हर कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, उनके लिए कृष्ण उनके सर्वस्व थे। स्वयं से ज़्यादा वे कृष्ण से प्रेम करती थी। वहाँ पर जितनी गोपियाँ हैं, वे अपने स्वयं पुत्र से ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करती थी। सोचिए। और हमेशा जब गौचरण करने जाते थे तो कृष्ण के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी सुंदर मिठाइयाँ, मिष्ठान वगैरह पैक करके देती थी। जैसे टिफ़िन जैसे देते वैसे बहुत पैक करके सुंदर सुंदर कन्हैया के लिए भी देती थी। इतना सबको प्रेम था। और इस बात से जो उनके जो पुत्र थे सब गोपियों के, उनको और आनंद आता था। वे अपने माता पिता से क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि वे जानते थे कि हमारे माता पिता कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। और उनके माता पिता भी अपने पुत्र से क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि वे जानते थे कि ये कन्हैया के बहुत प्रिय सखा है, मित्र है। यही उनका भाव था। देखिए, इसे कहते हैं कृष्ण को अपने जीवन के मध्य रखना। उनका सब कार्य जो होता था केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वे एक क्षण भी कृष्ण को भूलती नहीं थी। ये ब्रजवासियों की खासियत है। अन्य और कहीं आप देखिए, वसुदेव जी और माता देवकी, भले वे कृष्ण को पुत्र मानते थे, लेकिन वो साथ ही साथ कृष्ण को भगवान भी मानते थे। वे स्वयं कृष्ण को अपने पुत्र होने के बावजूद उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो भगवान हो। अन्य आप इधर देख लीजिए, अर्जुन भले कृष्ण के इतने घनिष्ठ मित्र सखा थे, किंतु फिर भी जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, तो वे भी प्रार्थना करने लगे, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपको कृष्ण, माधव ये सब नाम से कहने लगा। मैं तो आपको साधारण अपना सखा मान बैठा। ऐश्वर्य बुद्धि आ जा रही है सब जगह। और कई ब्रज के बाहर और कई ऐसा प्रेम आपको नहीं मिलेगा। ये ब्रजवासियों की विशेषता है, ये ब्रज की विशेषता है। और लीलाएं तो इतनी सारी है कि क्या कहें। हमने तो बस कुछ कृष्ण की माखन चोरी की लीला के विषय में चर्चा की, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर जो लीलाएं, जो सखाओं के साथ जो लीला होती थी, खासकर कुछ गोपियों के साथ जो कृष्ण की लीला है, वो तो इतनी सुंदर है कि जितना उसकी चर्चा करे उतना कम है। लीला तो देखिए भगवान की इतनी सारी है कि जितना चर्चा करे उतना कम है। लेकिन समय की भी पाबंदी है। लेकिन बस यही एक छोटा सा प्रयास था कि आज का शुभ अवसर है, हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के लीला चिंतन में डूबे और जितना हो सके हम कृष्ण के विषय में ही हम चर्चा करें, अपना समय ज़्यादातर कृष्ण संबंधित विषय में व्यतीत करें। क्योंकि ऐसा अवसर बार बार तो हमें प्राप्त नहीं होता और हमारे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है। अन्यथा तो देखिए हर क्षण हमारा एक क्षण हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा श्वास हमारा आखिरी होगा, किंतु हर क्षण हमें कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला के विषय में चर्चा करने में ही व्यतीत करना चाहिए। ये वास्तविकता में समय का एकमात्र तरीका है सदुपयोग करने का। तो छोटा सा प्रयास था, जो मैंने अपने श्री गुरुदेव के मुख से और अन्य वैष्णवों के मुख से श्रवण किया है, उसका कुछ कह सकते एक छोटा सा एक लव मात्र मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वरना कृष्ण की तो लीलाएं अनंत है, इतनी सारी मधुर मधुर लीलाएं हैं। किंतु जो भी भूल होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।